शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंतकोटि नायक अनंत श्री विभूषित ज्ञानियों में अग्रणीय श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्रोति ब्रह्मनिष्ठ एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। यहाँ के अधिष्ठादेश साक्षात श्री रामलला को कोटि कोटि नमन। भक्तजन मातृशक्ति सभी के हृदय में आत्मस्वरूप उस आत्मा जो ब्रह्म ही है उसको कोटि कोटि नमन बंदन। गीता जी का वह वहाँ से ले लीजिए, पुस्तक ऊपर है उसमें से ले लीजिए। यह पुस्तक देखे नहीं होंगे ना, आज तो बंद रहा होगा सारा। हाँ इसी में, इसको ले लीजिए। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलगुण प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रदीपम् प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनं पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहनी करुणेन वेलाकुल। अस्वस्थां विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनि सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव। पाराशरवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधितं। लोके सज्जन शतपदैरहरः पीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलवर्धन्सि श्रेयसि। मोकं करोति वाचालं मङ्गलङ्घयति गिरिं जगत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तस्लुमन्तदिव्यैः अस्त्वयि
वेदये साङ्गपदक्रमोपनिषदये गायन्ते यमसामगाम् ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ते यमयोगिनो या शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पीछे गीता जी की अंदर क्या वर्णन है भाष्य के रूप में बताया गया था कि गीता जो है, गीता जी श्रीमद् भगवत गीता भगवान के कहे हुए उन्हीं के वचन हैं, 700 वचन हैं। जैसा भगवान ने कहा था वैसे ही भगवान के ही एक अंशावतार हुए थे वेदव्यास जी ने, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं और यही भीष्म पर्व में भी 18 अध्याय हैं, 25 से 42 अध्याय वही यहाँ पर लिया गया। अब हर एक शास्त्र का कुछ वो होता है अनुबंध चतुष्टय जिसे कहते हैं। अनुबंध चतुष्टय के बारे में इस पहले भाष्य में बताया गया है। अब उसको ये तो समाप्त हो चुका था कल। अब उसको अनुबंध चतुष्टय के रूप में बता रहे हैं। अनुबंध चतुष्टय में 4 चीज़ें आती हैं। क्या क्या? पहला होता है विषय क्या है। कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे तो उसका विषय पहले आएगा, विषय क्या है। हाँ, विषय क्या है। फिर विषय के बाद दूसरा आता है उसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन जिसे कहते हैं। प्रयोजन क्या है, यहाँ पर प्रयोजन कहते हैं। प्रयोजन क्या है, विषय प्रयोजन हो गया। और फिर उस विषय से कैसे उसका संबंध क्या है, उस प्रयोजन को उद्देश्य की प्राप्ति कर लोगे तो उसका क्या विषय से संबंध हो जाएगा। क्या विषय में जो लिखा हुआ, जो विषय का नाम दिया हुआ, क्या उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और चौथा है कि उसका अधिकारी। ये 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें में इसी में बताया गया है कि विषय क्या है। विषय देखो कहाँ पर है वो बता देते हैं। विषय वास्तव में क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति ही है। जीवन का, मृत्यु का जिसको सुधार करना है वही है, मोक्ष की प्राप्ति है। मतलब अपने परम कल्याण के लिए परम, हमारा जीव का परम कल्याण कैसे होगा इसको अब विषय मान सकते हैं। जीव का परम कल्याण, जीव का कल्याण हाँ, कैसे होगा? यह जो गीता जी है इसको कहते हैं जीवन जीने की कला भी है। अभी रविशंकर जी को कहिए, और वैसे है भी, पग पग पर बताया गया है किस परिस्थिति में कैसा कैसा कर्म करना चाहिए। तो जीवन जीने की कला भी है। हाँ, जहाँ पर रामचरितमानस जो है वह मर्यादा हमें किस प्रकार से समाज में रहना चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मर्यादा धीश जो है, पर मर्यादा को पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी ने, इसीलिए उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। तो कैसे समाज में बिहेव करना चाहिए, माता पिता के साथ बालक कैसे व्यवहार करेगा, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करेगा, पत्नी पति के साथ कैसा करेगा, यह सारा सब कुछ जो है इसमें नहीं है। यह रामचरितमानस है। और यहाँ पर जो है कि हमें नाना प्रकार के जो परिस्थितियाँ हैं, जब समय आती हैं तो कौन सी परिस्थिति आई, उसमें किस प्रकार से अपने को संभालना है, कैसे क्या काम करना चाहिए, किस परिस्थिति में क्या काम करना है। वास्तव में यह है शोक मोह को दूर करना, अपने अंदर के जो कलुषित हैं उनको शुद्ध करके, उनका नाश करके, कैसे ज्ञान प्राप्त करा करके और उनका निराकरण कर देना, निवर्तन कर देना है, और उससे फिर मोक्ष की प्राप्ति है। तो इसका प्रयोजन तो यही हो गया। निश्चय प्रयोजन यहाँ दिया भी हुआ है, उसको पढ़ देते हैं तो अच्छा रहेगा। प्रयोजनम परम नियश्रेयसम स हेतुकस्य संसारस अत्यंत परम लक्षणम। इसका प्रयोजन यही है, उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा। नियश्रेयस की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति, यह इसका प्रयोजन है। स हेतुकस्य, उसको प्राप्त करने के लिए संसार से अत्यंत क्या है,
परम लक्षण सत्यान से संसार से परम कल्याण को प्राप्त हो जाना। ये इसका इस कल्याण को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर दो प्रकार के धर्मों का निरूपण किया गया है। कौन कौन? प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग से जब हम बिना किसी कामना के कर्म करते हैं, यज्ञ तप इत्यादि, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और अंतःकरण शुद्ध होने के बाद फिर जो इसी में ज्ञान दिया हुआ है, उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करके समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इसका अधिकारी कौन है? अधिकारी जो भगवान से प्रेम रखता है। जानकार तो होना चाहिए, विवेक तो होना चाहिए, विवेकशील तो होना चाहिए, लेकिन अधिकारी के विषय में यह कह सकते हैं जैसे अर्जुन था वैसे ही होना चाहिए, यानी अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। अर्जुन क्या था? अर्जुन एक श्लोक में दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में है, दूसरे अध्याय में, हाँ, अर्जुन क्या कहता है भगवान से कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपका सखा भी हूँ, और मैं आपको पूर्ण अपने को समर्पित किया हूँ, इसलिए आप मुझे जो श्रेष्ठ हो उस ज्ञान को मेरे को दीजिए। कहाँ दिया हुआ है वो आपको बताते हैं। पहले अध्याय में होगा मेरे ख्याल से। यह है 7वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। कार्पाण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रेक्षामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता जत श्रेयम स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम शादि माम त्वा प्रपन्नम। प्रपन्नम माने शरण। हम केवल उसी को यहाँ पर अभी ले रहे हैं, जो कि बाकी अर्थ जब बताएंगे तो बताएंगे, हाँ? कि क्योंकि हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ और आपके पूर्ण शरण में हूँ। तो कोई भी साधक पूर्ण रूप से जब आचार्य को के शरण में होता है, अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, जैसा वह करते हैं वैसा ही वह करता है, वही इसका अधिकारी। दुर्योधन जैसा नहीं। दुर्योधन का युधिष्ठिर ने भी भगवान ने जो कहा उन्होंने ऐसे नहीं कहा, एज इट इज नहीं कहा। भगवान ने कहा कि कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, यही भगवान ने युधिष्ठिर से बोला था। युधिष्ठिर ने कहा मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। भाई धर्मराज के अवतार थे ना, हमने झूठ नहीं बोला तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि अश्वत्थामा मरो नरो वकुंजरो। वास्तव में ये भी झूठ ही है कि जब आप जान रहे हो किसी चीज़ को कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, तो नरो कहने की आवश्यकता क्या है? झूठ नहीं है, झूठ ही है, या बल्कि और खराब है। अच्छा। मतलब एक प्रकार से धोखा देने वाली बात है। किसी को झूठ भी है और धोखा देने वाली बात भी है। भगवान का कहना नहीं माना उन्होंने। भगवान ने कहा ठीक है, और जैसे उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मरो नरो निकलना ही था, तब तक भगवान ने इतनी तेजी के साथ शंख बजाया, बहुत लाउडली, कि जो कुछ कहा हुआ किसी ने सुना ही। और इतना ही कहते हुए, क्योंकि युधिष्ठिर पर सभी को पूरा विश्वास था कि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, और द्रोणाचार्य उसी समय अपना अस्त्र शस्त्र रख देते हैं और भगवान धृष्टद्युम्न जो इनका सेनापति था उसको आज्ञा देते हैं कि उनका वध कर दो। उनका वध हो जाता है। किसको आज्ञा देते हैं? धृष्टद्युम्न। अच्छा। यह द्रौपदी का भाई था। हाँ। और यह वास्तव में हवन किया था तो उनके मारने के लिए उत्पन्न किया गया था इसको। क्योंकि बड़ी लंबी कहानी है, अब कहानी करने में तो ठीक नहीं है, लेकिन यह देखो, सेनापति का पूरा युद्ध का भार सेनापति के कंधों पर होता है, सेनापति के ऊपर होता है। उधर से पहले से 10वें दिन तक सेनापति भीष्म पितामह थे, और इधर का सेनापति
पूरे 18 दिन तक धृष्टद्युम्न था। तो धृष्टद्युम्न को आज्ञा देते उसने गला काट देता है तलवार से और वो मर जाते हैं। तो यह और युधिष्ठिर का क्या नुकसान होता है, झूठ बोलते हैं, वो नरक का दरवाज़ा भी देखना पड़ता है उनको जब स्वर्गारोहण की चढ़ाई करते हैं। हाँ, नरक के दरवाजे से ले जाते दरवाजा भी देखना पड़ता है। और दूसरी बात, उनका जो रथ था जमीन से ऊपर चढ़ता था 4 फुट और वो जमीन पर नीचे गिर गया नीचे। तो होता तो है, अरे भगवान का कहना जो नहीं मानेगा सब। भगवान की तरफ तो ऐसे। अब पहले अध्याय में क्या है उसका एक सार बताता हूँ, क्योंकि पहले अध्याय में तो कुछ है नहीं, उसका भाष्य नहीं है। हाँ। दूसरे अध्याय के 9 श्लोकों का भी कोई भाष्य नहीं है। अच्छा। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें हैं, इसलिए इस पर डिस्कस करते हुए आगे अच्छा बढ़ेंगे। स्वामी जी सब गीता ही है ना ये पूरा? हाँ गीता ही, ये पूरा गीता है ना? हाँ हाँ गीता। 10वें श्लोक से दूसरे अध्याय के 10 श्लोक से शुरू करते हैं। नहीं उसके हाँ। कहना तो ये भी पड़ेगा, इसमें वो कर बहुत रहे कुछ हैं ना है। गुरुदेव। शंकराचार्य जी का भाष्य है। अच्छा। अच्छा, शंकराचार्य जी या कोई भी पहले उसमें दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से शंकराचार्य जी ने अच्छा, अपना हाँ, भाष्य उसका दिया। पहले उन्होंने अपना भाष्य दिया गीता जी शुरू करने के पहले कि भगवान किसके गर्भ से आए, क्यों आए और अच्छा। उनका प्रयोजन क्या था, संतों की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना और पृथ्वी पर जो अधर्म बढ़ गया है उसका नाश। अधर्म का नाश कब होगा, धर्म के जब बढ़ेगा, धर्म का पुनः स्थापना होगा, दुष्टों का संहार होगा। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर आने की बात हुई है और इसको भगवान क्या है उसके बारे में बताया गया था कि भगवान जो हैं ऐश्वर्य, बल, शक्ति, तेज और वीर से संपन्न। यहाँ पर अलग है, वहाँ पर अलग है। नहीं, आपने कल बताया था हाँ, वहाँ पर पहले देखो, पहले उसमें बताया गया था उपनिषद के अंतर्गत भगवान का मतलब होता है ऐश्वर्य, यश, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और लक्ष्मी से प्रचुर मात्रा में जिसके पास। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर करके बताया गया है, वह शब्द हम पढ़ ही देते हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो। यहाँ पर बताया गया है ज्ञान यहाँ पर भी है, ऐश्वर्य भी है, लेकिन फिर शक्ति, बल, वीर आ गया है और तेज आ गया है। शक्ति 6 यहाँ भी है, शक्ति, बल, वीर, तेज। ये ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर, तेज। असल में शक्ति का मतलब धन ले सकते हैं और वीर का मतलब आप जश ले सकते हैं। तो इस प्रकार से है तो वही चीज़ें, थोड़ा तोड़ मरोड़ करके। यहाँ पर वैराग्य है, एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर, थोड़ा सा अंतर तो मानेंगे कि अंतर तो है ही है, वहाँ से अंतर है, वहाँ से अंतर है, कोई बात नहीं, जैसा है। तो इन्हीं को वह भगवान इन 6 शक्तियों से युक्त है और अपने त्रिगुणात्मक माया चतुरस्तमो गुण से दे करके अपने वश में करके अवतरित हुआ कहाँ, वसुदेव और देवकी के गर्भ से माध्यम से। ठीक है। और यहाँ पर उसका प्रयोजन क्या था कि सभी प्राणियों पर बिना कुछ चाहते हुए उन पर दया करना और धर्म का उत्थान करना और अर्जुन को शोक मोह से दूर कर देना, यही तो था। हाँ, भगवान तो पहले अध्याय में क्या था, अर्जुन ने भगवान को, जब भगवान को क्या कहता है कि हे भगवान प्रभु, हमारे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो। भगवान दोनों के उसके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में वहाँ पर करते हैं जहाँ पर भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और इनके आज सगे संबंधी थे, सब लोग वही हैं। देखो, लड़ाई सेना तो बहुत दूर में थी, कोसों में, अभी 18 छोड़ी सेना है, दूर है बहुत, 11 उनकी साथ अपनी, लेकिन वहाँ पर खड़ा करते हैं जहाँ पर इनके प्रिय लोग खड़े हैं। अच्छा। द्रोणाचार्य इनके गुरु, कृपाचार्य कुल गुरु और भीष्म पितामह और इनका शत्रु मूल, वहाँ ले आकर वहाँ पर खड़ा किया। अर्जुन बोलते हैं कि वहाँ खड़ा करो, नहीं, अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को खड़ा करो। भगवान देखो, थोड़ा सा
जो सेवक होता है, अरे ड्राइवर होता है, यहाँ तो ड्राइवर के रूप में भगवान है। मालिक ने कुछ आज्ञा दिया तो सेवक को कुछ तो अपने हिसाब से करेगा, ड्राइवर अपने हिसाब से करेगा ना। गाड़ी खड़ा करने या अमुक जगह तो नहीं कहा ना, कोई पर्टिकुलर जगह का नाम लेते तो वहाँ पर गाड़ी खड़ा करता। पार्किंग में खड़ा करना ठीक है, अरे कहीं यही कह दिया कहीं गाड़ी को रोक लो, तो वह जहाँ रोकेगा जहाँ उसकी भी कुछ शिक्षा होगी। तो भगवान जो चाहते थे वही उसके अनुसार भगवान ने रथ को कहाँ रोका, जहाँ पर यह महाधुरंधर लोग खड़े थे। जब भी दूसरा दिखते थे उनको, अर्जुन को। भाई ऐसा था, भगवान को तो मालूम था कि इसके अंदर मोह है, हाँ, और उनको उनके सामने रथ खड़ा होगा तो मोह और प्रकट हो जाएगा, और शोक तो पहले से हो रहा है और शोकाकुल होगा। तो उस शोक को हम उपदेश के माध्यम से हम दूर करेंगे, और फिर उनको समझाना पड़ेगा। भगवान को तो सब कुछ मालूम है। देखो और बोलेंगे और समझाऊंगा। यह देखना, यह याद रखना, अभी हेरिटेज 803 नहीं, यह जब हम देखते हैं तो याद आ जाता है। अरे हम फिर से लिख लेंगे। कोई लेकिन नहीं, रखिए, ये रखिए। मैं सोचता हूँ भगवान का ही लिखा हुआ है, नहीं सही बात है। गुरुदेव का है लिखा हुआ, तो हाँ, सही। उनके हाथ का है। ठीक है, तो अर्जुन क्या कहता पहले अध्याय में, 3 कारण देता है कि हम क्यों नहीं युद्ध करेंगे। 3 कारण देते। 3 कारण। पहला कारण यह देता है कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वह भी हमारे भाई हैं, हमारे कुल के हैं, और हमारे अन्य माता, हमारे मामा हैं, नाना हैं, हमारे ससुर हैं, लड़के हैं, भाई उनके लड़के भी, इनके लड़के हुए, हमारे चाचा ताऊ सभी खड़े हैं। उनको मार करके हम कौन सा सुख भोगेंगे। हम उनके लिए राज करना चाहते थे, तो उनको मार करके और उन्हीं के और रक्त से सना हुआ यह जो अन्न, धन, अर्थ और भोग हम कैसे भोगेंगे। हमें अगर स्वर्ग भी दे दिया जाए, स्वर्ग का राज भी दे दिया जाए, पृथ्वी का पूरा राज, निष्कंटक राज, जिसमें शत्रु भी न हो, शत्रु से भी विच्छिन्न हो, निष्कंटक राज हो, तो वह भी मेरे लिए बेकार है। उससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांगना ही ठीक है। तो पहला उन्होंने यह दिया कि हम अपने भाइयों को, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को मार करके तो पाप का ही भागी होगा, और उनको मारने के बाद यह राज्य मिलता भी है, तो वह बेकार है। दूसरा देता है, जब इस युद्ध में सभी मर जाएंगे, हमारे कुल का ही नाश हो जाएगा, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, हाँ सारा ही नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म, जाति धर्म, और एक और धर्म कहता है जिसका कुल धर्म, जाति धर्म, और एक धर्म और है, क्या है, मतलब कुल धर्म, जाति धर्म, और हाँ, और यहाँ दिया हुआ है, बस यही है। हाँ, कुल धर्म, जाति धर्म, बस यही है, 2 धर्म नष्ट हो जाएगा। दोषई एते कुलघ्नाम बड़ संकर कारकई उत्स्यांते जाति धर्म कुल धर्म स्वतः, यह दोनों नष्ट हो जाएगा, यह धर्म नष्ट हो जाएगा। सनातन धर्म भी कह सकते हैं, तो सनातन धर्म भी नष्ट हो जाएगा। सनातन क्या, जो हमारा धर्म है वो भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि धर्म तो हम लोग रहेंगे सुरक्षित तभी तो धर्म होगा। तो जब सब चले हाँ, जब सब चले जाएंगे तो हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो जाति धर्म, कुल धर्म और सनातन धर्म तीनों का नाश हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने कारण दिया। तीसरा देता है, शास्त्रीय कारण देता है। दूसरा, ये 2 कारण तो शास्त्र के अनुसार नहीं है, लेकिन तीसरा कारण जो देता है, शास्त्रीय कारण देता है। कहता है कि जब हम सभी लोग नष्ट हो जाएंगे, पुरुष नष्ट हो जाएंगे, केवल स्त्रियां बचेंगी, तो उनसे जो संतान होगा वो बड़ शंकर होगा। भाई देखो, जब पुरुष रहेंगे ही नहीं अपने जाति के, तो किसी दूसरे जाति से संबंध होगा, तो उनसे जो संतान होगा उसको कहते हैं वर्ण संकर। और उनका दिया हुआ पिंड जो है वो हमारे जो कुल के जो पितर हैं वह भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसलिए वह नरक के भागी होंगे। हम लोग भी तो मरेंगे ना,
तो हम लोग नरक के भागी हैं। ये अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन ने बोला भाई यह तो पता नहीं है कि हम जीतेंगे वह जीतेंगे, कोई भी जीते है, लेकिन जीतने होने वाला है, ये जीतने के बाद भी जो भी जीतेगा, यह सभी लोग तो पुरुष लोग तो नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, तभी तो युद्ध समाप्त जान होगा। नहीं रहे कि और कृष्ण पुरुष भगवान है। नष्ट हो जाएंगे तो होगा क्या? पुरुष जब नष्ट हो जाएंगे तो स्त्रियां भी दूषित हो जाएंगी, दूसरी जाति से संबंध होगा, वर्ण संगत, तो बड़ संकर संतान होगी, और उनके हाथों से दिया हुआ पिंडदान जो भी पिंडदान है, पितर वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे फलित और नहीं वह होगा। नरक के फलित भागी नहीं होंगे। तो ये तीन तर्क याद रखिएगा हमेशा कि 3 को फिर से दोहराइए। हाँ फिर से दोहराते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। पहला यह तर्क देता है कि वो भी हमारे भाई हैं, और उधर से भी हमारे चाचा, ताऊ, मामा, वो सब नष्ट हो जाएंगे पुत्र तो हम क्या इत्यादि करेंगे राज्य में, समझ खड़े गए? हैं, उनको मार हमको करके, क्या यानी मिलेगा? मित्र को बीच में बोलोगे तो नहीं संबंध होगा ना, उनको मार करके तो, और अपने जो मित्र हैं उनको मार करके हम केवल पाप के भागी हैं। आगे बोलिए। पहली बात तो यह दिया, और हम पापी उनसे होंगे ऐसा बोला। हाँ पाप के भागी होंगे। अर्जुन और बोल रहे हैं। दूसरा, बीच में मत बोलिए ना, बाद में बोलिए ना, अच्छा। पाप के भागी होंगे कट जाता है। बस हाँ पाप के भागी होंगे। और दूसरा, उन्हीं के लिए हम राज्य प्राप्त करना चाहते थे, अपने जो करीबी रिश्तेदार वगैरह हैं, भाई कौन भोगेगा उसका, और हम क्या होगा कि उन्हीं के रक्त के द्वारा सना हुआ भोग पाएंगे। तो इसलिए यह लोक और उस लोक का, इस लोक का निष्कंटक राज जिसमें बिना किसी शत्रु के बाधा के हो, और उस लोक का भी राज, स्वर्ग का भी राज दे दिया जाए, तो भी उससे अच्छा हमें भीख मांगना ही है। हम उस युद्ध को अरे उस राज्य को हम स्वीकार नहीं करते हैं। पहला यह हो गया कि हमारे सगे संबंधी, हमारे चाचा, ताऊ, लड़के, भाई इत्यादि मारे जाएंगे, क्योंकि वह हमारा कुल है। असल में दोनों एक ही कुल था ना, कुरु वंश में ही थे ना, कुरु वंश में थे। 3 लड़के थे, धृतराष्ट्र, पांडु, और तीसरे थे अपने वह जो नौकरानी से पैदा हुए थे, विदुर महाराज। विदुर महाराज तो सारे सेना तो उधर दुर्योधन इत्यादि 100 भाई थे, इधर 5 पांडव थे, विदुर जी तो कोई संतान नहीं थी। ठीक है ना। तो जब युद्ध होगा तो वह सभी हमारे सभी, और उसके अलावा जो सारे रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सभी मारे जाएंगे, और उनके द्वारा, उनके रक्त से सना हुआ ही तो हम धन का भोग करेंगे। तो उस धन का भोग करने से हमें कैसे सुख मिला, कैसे हम उसको भोगेंगे। इसलिए इस लोक का निष्कंटक राज भी दे दिया जा, उस लोक का स्वर्ग का भी राज दिया जा, तो भी हमारे लिए स्वीकार नहीं है। उससे अच्छा हम भीख मांग करके। पहला तो तर्क यह था। दूसरा यह था कि उधर से कौन खड़ा है, हमारे गुरु द्रोणाचार्य। हाँ गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने हमें युद्ध सिखाया, सारे ज्ञान दिया, सारा ज्ञान उन्होंने दिया था। कैसे गदा चलाना, कैसे भाला फेंकना, कैसे धनुष चढ़ाना, तो सारे युद्ध विद्या का गुण दिया, और भी ज्ञान को उन्होंने दिया, पढ़ाया भी तो होगा। और साथ ही हमारे कुल गुरु कृपाचार्य जी भी हैं, और नहीं तो हमारे दादाजी जो हैं कौन, विषम पितामह, जिनके गोद में मैं पला, उनके हाथों से खाना भोजन किया। दादा का तो यही होता है प्यार का, तो उनको मार करके मैं कैसे सकूँ, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा। तीसरा शास्त्रीय तर्क उसका यही था कि जब सभी पुरुष मर जाएंगे तो स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, उनकी संतानें बड़शंकर के रूप में होंगी, और उनके द्वारा दिया हुआ पिंडदान पितर लोग स्वीकार नहीं करेंगे, और वह सब नरक के भागी होंगे। यह तर्क देता है। अब दूसरे अध्याय में शुरू होता है, यह संजय की संगति देता है। पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के बीच में संगति का मतलब
दोनों को मिलाया जाता है जिससे इसका तारतम्य ठीक तरह से बैठे। वो क्या देता है? तम तथा कृपयाभीष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। ये पहला 3 चीज बताया था, वो समझ में आ गया होगा आपको? तो आ गया हाँ, होगा। हम तो पढ़ते अब आपको बोलो उसमें तीनों में कोई कमी तो नहीं है? नहीं, क्यों तीनों नहीं, समझ समझ में आ गया। गया। हाँ, नहीं समझ नहीं, गया। आपके तो आ जाता है, हाँ। मुझे पता है। नहीं नहीं, हम आपके- समझ गया था, हम भी आपको- समझ गए। क्योंकि आपके कान में थोड़ी सी हाँ, वो आवाज़ जब भी शब्द- अच्छी तरह से हाँ, नहीं, नहीं जा हाँ। पाती। उसके बाद भी नहीं होती है ना, कुछ टेक्निकल कारण है। ऐसा नहीं है कि आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज है, इनकी बुद्धि कम है, ऐसा नहीं, नहीं उनके है। ज्यादा है। हाँ। अरे नहीं नहीं सर, लेकिन- जो आपकी वो है कृपा ना कि है, जब कृपा है, सुनने का थोड़ा है। हाँ, लेकिन कुछ नहीं, प्रभु की कृपा ऐसी है कि वो नहीं, एक तो आप भी कुछ शब्द बोलिए, आपके शरण हम में भी है। बोले, हाँ। कोई भी बोले, कई शब्द इनके कट जाते हैं। हाँ, नहीं वो सब अब आपके शरण में बोला है। जाता है वो और उनको सुनाई देगा हाँ, क्या हाँ, करें? हाँ, ऐसे। यही होता है। यही होता है कुछ शब्द, इसलिए इसलिए थोड़ा- हाँ। इसलिए हाँ। और इसमें कोई गलत नहीं है। नहीं। एक चीज को 3 बार 4 बार, अरे गुरु भी जो पहले के गुरु होते थे शिष्यों को एक बार नहीं, कई जगह तो 8-8 10-10 बार तरीके से समझाया है। हाँ, जब तक समझ में ना आ कारण जाए। यह है कि सभी को आसानी से कोई चीज समझ में नहीं आती। अब यहाँ पर देखिए संजय क्या कहता है कि हे मधुसूदन। अब मधुसूदन का अर्थ समझें। ये म- द्वितीय अध्याय वाला। दूसरे अध्याय का पहला ही श्लोक है। हाँ, क्या कहता है? मधुसूदन, मधु नामक दैत्य को मारने वाला कौन थे? विष्णु भगवान ने मारा अच्छा, था। अच्छा। ठीक है ना? मधु भी थे और मधु राग को कहते हैं, राग को प्रेजेंट करता है। मधु का मतलब राग, और इसका जुड़वा भाई था उसको कहते हैं कैटभ। अच्छा, कैटम। हाँ, कैटभ का नाम नहीं दिया लेकिन उसको भी यहाँ पर संगति ले लें हाँ, कि कैटभ, कैटभ और मधु। कैटभ देश को रिप्रेजेंट करता है, देश को बताता है, और मधु का मतलब राग और कैटभ का मतलब देश। अच्छा, राग तो और द्वेष। हाँ, राग और देश मतलब इन मधु और कैटभ को मारने वाले कौन है? मधुसूदन। जिसने मारा उसका नाम मधुसूदन पड़ गया। किसने मारा? मारा विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान ही कृष्ण भगवान है, उन्हीं के अवतार हैं। अवतार है। तो आप जो है मधु और कैटभ को मारने में सक्षम हैं। ये दोनों कहाँ से पैदा हुए थे? भगवान विष्णु सो रहे थे, उनके काट से, कानों से जो खून गिरता है ना, उसी से दोनों अच्छा, पैदा उससे हुए, पैदा और हुए। देखते देखते बड़े हो गए थे। और दोनों ने कहा कि हमें तो युद्ध करना है, युद्ध करना है। भगवान बड़े, उनको वरदान भी था, भगवान ने दिया था कि नहीं मरेंगे, लेकिन फिर भी दोनों को अपने ही उन्होंने, भगवान ने ऐसा खेल करा कि भगवान आराम करने लगे, कुछ सोचने लगे, फिर आवाहन करते हैं माया का, और फिर जब भगवान बोलते हैं कि तुम्हें जो मांगना हो मांग लो, हम प्रसन्न हैं तुम पर, कि तुम्हारे युद्ध कौशल से, युद्ध कला से, अरे बहुत दिन बीत गया था लड़ते लड़ते सालों, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उधर माँ सरस्वती का आवाहन हो करके उनके अंदर कहते हैं तुझसे क्या मांगना, तू तो थक गया है, हार गया है, आज तुम्हें जो मांगना हो मेरे से मांगो। अच्छा, तो भगवान कहते हैं देख लो, पता है, हाँ हाँ 3 बार वचन ले लिया। अब कहते हैं तुम बताओ दोनों कैसे, मेरे हाथों से मारे जाओ बस। तो दोनों मारे जाते हैं। तो मधु और कैटभ यानी राग और देश को मारने में जो सक्षम है वह कौन है? भगवान। अब भगवान कौन है यहाँ पर? कृष्णचंद्र है। तो हे मधुसूदन, कृष्ण को मतलब लक्ष्य करके बोल रहे हैं कि वह अर्जुन किस प्रकार से है। कृपया दिष्टम, उसके हृदय में करुणा का संचार हो रहा है। कृपया मतलब करुणा, कृपया का मतलब होता है करुणा, दया। दया कहाँ होता है? हृदय में होता है। विष्टम अश्रुपूर्ण कुले क्षणम, अक्ष कहते हैं आँख को,
यह जो जितनी भी इंद्रियां हैं ना, अश्रुपूर्णा आंखों में तो आंसू है, और कुलक्षण सारी इंद्रियां जो कुल वाली हैं, 10 इंद्रियां सभी एक प्रकार से जैसे कभी कोई विपत्ति आता है ना तो पैर भी डगमगाती हैं, हाथ भी नहीं चलता है, चक्कर भी आता है, बोली भी बोलते हैं, बोला नहीं जाता है, तो सारी इंद्रियां उसकी सूख चुकी हैं, टूट चुकी हैं। अच्छा। और आंखों में आंसू आ रहा है। विषीदंतम, और मन में विषाद हो रहा है, दुख हो रहा है। दुख पर एदम वाक्यम वाच उवाच, तो इस प्रकार से अर्जुन क्या है, उसके हृदय में करुणा है, दया है, और उसकी इंद्रियां सूख चुकी हैं, टूट चुकी हैं, आंखों में आंसू भर रहा है, हाथ कांप रहा है, बाड़ी से कुछ निकल नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल डगमगा रहा है। और मन में दुख है, मन में या बुद्धि में दुख हो गया है। विषीदंतम, विषाद हो रहा है। इसीलिए इस अध्याय का नाम क्या है, अर्जुन विषाद, जो पहले अध्याय का, क्योंकि पहले अध्याय की वो कुर्सी लग गया। नहीं अब बढ़िया पलती माँ आके बैठी, इसलिए थोड़ा तो समय बैठी, थोड़ा सा पहले अध्याय का नाम इसीलिए अर्जुन विषाद जो दिया हुआ कि अर्जुन को विषाद हुआ था, वहाँ पर मोह के कारण अर्जुन को विषाद हुआ था, तो उसके मन में विषाद हो रहा है। तो इस प्रकार से अर्जुन का लक्षण बताया गया। एक तो हृदय में कृपा करुणा है, इंद्रियां उसकी टूट चुकी हैं, आंखों में आंसू आ रहा है, हाथ कांप रहा है, वाणी से बोला नहीं जा रहा है, और मन दुख से विषाद से पूर्ण है। और ऐसा वह अर्जुन ऐसा वचन बोलता है। कैसा वचन, वह दूसरे श्लोक में देखिए। दूसरे श्लोक में क्या कहता है अर्जुन, नहीं मधुसूदन बोलते हैं, मधुसूदन भगवान ही अर्जुन से ऐसा वचन करते हैं। मधुसूदन वाच क्या कहते हैं, कुतः त्वा कस्मलम इदं विषमे सम उपस्थितम अनारजोष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, कुतः त्वा माने तुम, कुतः माने कहाँ से, तेरे अंदर कहाँ से यह मल आ गया है। कसमल, कसमल का मतलब होता है मल, वहाँ से समझ में आपको नहीं आएगा। अर्थ भी लिखा होगा तब भी नहीं समझ में आएगा। देखो, शुद्ध मिट्टी है, शुद्ध जल है, डिस्टिल वाटर का भी है जल, दोनों के मिला दोगे तो कीचड़ हो जाएगा। दो शुद्ध चीज़ें मिला रहे हो लेकिन वो कीचड़ हो जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन को कसम ऐसा क्यों कहा भगवान ने, कि कुछ दिन के पहले ही अर्जुन कहता था, अरे पूरे 12 साल जो वनवास था, 1 साल अज्ञातवास था, उसमें अर्जुन ने भगवान शंकर से युद्ध करके अस्त्र शस्त्र लिया, इंद्र से लेकर के किया, कहाँ कहाँ नहीं गया, सबसे तपस्या किया, जरूरत पड़ी तो युद्ध किया, और उनसे प्रसन्न होकर के, उनको प्रसन्न करके देवताओं को से सारे अस्त्र शस्त्र ले लिया। अग्नि देवता ने भी उसको रथ दिया था, इसीलिए अग्नि रथ जब युद्ध समाप्त होता तो जल करके भस्मीभूत होता है। अब सोचो कि यह क्या कारण था। अब इसको कारण बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ क्या है, या आगे बता, यहीं पर बता देते हैं, फिर आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। वास्तव में जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो युद्ध शुरू होने के 1 दिन 2 दिन पहले धृतराष्ट्र ने शकुनी का पुत्र, जिसका नाम था उलूक, शकुनी का पुत्र, शकुनी जो उनका साला था, दुर्योधन का मामा था, उसी का पुत्र था उलूक। बाद में वह सहदेव के हाथों मारा जाता है, सहदेव के हाथों मारा जाता है। तो वह उसको दूत बना करके भेजा धृतराष्ट्र ने कि रात्रि में अर्जुन के खेमे में जाओ, जहाँ पर अर्जुन सोते होंगे, कोई देखने ना पावे, भेष बदल करके जाओ, और उनको इस प्रकार से उनको समझाओ
कि वह युद्ध से हट जाए, युद्ध से हट जाए। हाँ, क्योंकि वह कैसे मारेंगे द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, कुलगुरु कृपाचार्य को, और उनके जो मामा इत्यादि हैं, मामा भी तो उनके उधर ही थे, शैल मामा उधर ही थे, तो कैसे मारेंगे? हाँ, शैल मामा उधर ही थे। और शैल मामा कैसे गए थे? दुर्योधन जगह जगह वह भोजनालय खुलवा रखा था, वहाँ पर आते हैं, अब उनकी सेना साथ में वहाँ पर पूरा उनकी सेवा करता है। और मामा तो उसके भी थे, इनके भी थे, पूरा सेवा करता है, और नमक खाने के बाद फिर उनके तरफ हो जाते हैं, कर देता है। सेवा से प्रसन्न हो जाते चले जाते हैं, लेकिन मन इधर रहता है। तो वह जो उलूक था उसको यही समझाया था कि जब अर्जुन हट जाएगा, जंगल चला जाएगा, तो हाँ, बाकी सबको तो कर्ण अकेले ही मार डालेगा, किसी की जरूरत ही नहीं। हटाना चाहते थे। उसको हटाने के लिए समझाया कि इस प्रकार से इनको समझाओ कि अर्जुन युद्ध से हट जाए। उसी के कारण से वो पूरी रात अर्जुन के साथ रहा। क्या कहा क्या नहीं कहा इसका वर्णन यहाँ पर कहीं नहीं है, लेकिन यह है कि अर्जुन उसके बात से पूरा प्रभावित हो गया, और अर्जुन को मोह हो जाता है कि वह अपने संबंधी हैं, हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, और उधर हमारे दादाजी भीष्म पितामह हैं, मामा हैं, चाचा ताऊ इत्यादि, उनको मारना हमें ठीक नहीं है। हम पाप के भी भागी होंगे, और उनके रक्त से रंजित भोग वस्तु जो है उनको भी हम, चाहे अर्थ हो चाहे भोग वस्तु हो, उसको भी हम कैसे ग्रहण करेंगे। लेकिन इस बात को अर्जुन ने किसी से भी नहीं कहा, न तो युधिष्ठिर को बताया और न तो भगवान को बताया, जबकि सारी बातें भगवान को बता देता था, सारी बातें। यह नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। ये नहीं बताया कि संजय आकर के मुझे समझाया है ना, जो कुछ है, जो कुछ कहा, हाँ वो नहीं बताया, कुछ नहीं किसी को बताता। अच्छा, हो जाता है कई बार, आप लोग भी तो अपना वो करते हो, नहीं अपना विचार करते, नहीं बताते। हाँ नहीं बताते, नहीं बताते। समझ गया। कई बार अपने साथ कोई घटना घटती है, अच्छी या बुरी, हाँ, नहीं बताते, दूसरे से नहीं कहते, नहीं कहते जो भी कारण, तो वैसे ही उसने नहीं बताया। तो भगवान इसीलिए पूछ रहे हैं, भगवान को तो सब पता है किसके मन में क्या है। कुतः त्वा, कहाँ से तेरे मन के अंदर जो है यह कचड़ा कीचड़ कसमल मल आ गया है। इस विषम परिस्थिति में समुपस्थितम, जिस समय जो परिस्थिति होती है, परिस्थिति के अनुकूल कोई कार्य करता है, अगर वही साल भर के पहले 6 महीने के पहले कहता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ठीक था, महीने के पहले कहता तो भी, अब सब कुछ हो सका है, दोनों तरफ से संख बच चुकी है, अब यह कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में तो इसका मतलब तभी ये जो बिल्कुल मूड हो जाएगा, या कोई उसका मन बिल्कुल मल जो गंदा चीज घुस गया है, तभी तो ना। तो वही भगवान पूछ रहे हैं, तेरे अंदर कहाँ से यह गंदा, यह कसमल, यह कीचड़ भर गया है इस समय विपरीत परिस्थिति में। अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें बताए हैं। ये विधि वाक्य कहते हैं। विधि वाक्य मतलब क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जहाँ पर आदेश दिया जाता है वहाँ पर करने के लिए होता है, मना किया जाता है तो नहीं करने, उसको निषेध वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं अनार्जुष्टम। अब यहाँ पर अनार्जुष्टम मतलब भूतकाल की बात देखिए। कभी भी आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आए, किसी के भी सामने, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पीछे देखिए कि आपके कुल में कोई माता पिता दादा इत्यादि कोई हुए होंगे, इस परिस्थिति में उन्होंने क्या निर्णय लिया था, क्या काम किया था। अनार्जुष्टम, जैसा उन्होंने किया था उसके अनुसार करो, ठीक है। और अस्वर्गम, भविष्य में क्या होगा। स्वर्ग की प्राप्ति का मतलब यह स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है कि भविष्य में तुम्हारा कल्याण होगा या नहीं होगा, या पतन होगा। कह सकते हैं शब्द तो स्वर्ग की प्राप्ति है, लेकिन कल्याण होगा या पतन होगा। और कीर्तिकरम, वर्तमान समय में तुम्हारा जस लोग गाएंगे या तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे।
तो कभी भी यह जो 3 इसको सूत्र के रूप में सबको याद रखना चाहिए। विषम परिस्थिति सबके पास आती है, जब ऐसा होता है परिवार का रिश्ता हो जाता है, या और बाप बेटे का हो जा, बाप माता पति पत्नी का, किसी का हो जा, उस समय यह हमें सोचना चाहिए क्या पीछे हमारे पूर्वजों ने, हमारे और लोगों ने क्या किया था ऐसी परिस्थिति में। पीछे की भूतकाल की सोचो, भविष्यकाल की सोचो, इससे हमारा गौरव बढ़ेगा या इससे हमारा ह्रास होगा। और वर्तमान में सोचो कि लोग हमें अच्छा कहेंगे, हमारी कीर्ति गाएंगे, हमारा जस गाएंगे, या हमें गाली देंगे। और क्या? अब देखो भगवान ने गीता में क्या नहीं बताया, बहुत अच्छा बताया हम लोगों को किस प्रकार से जीना चाहिए। इसीलिए कहते हैं गीता जी जीवन जीने की कला। यह समझ में आ रहा ना, याद रखना चाहिए। अनार्जुष्ट कुतः त्वा किस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान, जो डिसीजन लेने जा रहे हो, जो निर्णय लेने जा रहे हो, उसका क्या प्रभाव, क्या होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। पिछली घटनाएं जैसे उन्होंने क्या निर्णय लिया हमारे पूर्वजों, आप अपने मन में समझिए, ठीक है, और कोई बात तो नहीं। आगे क्लव्यम, भगवान अब गाली दे रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। क्लव्य कहते हैं नपुंसक को। क्लव्यम माम अश्म गमः पार्थ न एतत् उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्तिष्ठ परंतप। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तुम क्लैब्य बन चुका। क्लैब का मतलब नपुंसक। क्यों कह रहे हैं? कभी सोचे शाला और जीजा थे, वो ऐसे कहा जा सकता है। लेकिन अब उस समय, जिस समय युद्ध हुआ था, उस समय अर्जुन की, भगवान की आयु लगभग 85 ईयर्स, 90 के लगभग थी। बहुत 125 साल उनकी पूरा हुआ था। अरे देखो भगवान के पोता तक हो गए थे। हाँ, पोता के पोता हो गए थे। अर्जुन का भी कई इसके शादियाँ हुई थी, कई लड़के हुए थे। लड़कों का लड़का परीक्षित तो वही थे ना, पोता इस गर्भ में था। तो कम से कम तो 60-65 के नीचे तो नहीं रहे होंगे किसी भी हालत में। भगवान के समकक्ष थे, उसी ईयर के थे। और भगवान उसके बाद से 30-35 साल की अवस्था के बाद 125 साल की अवस्था हुए अपने शरीर को छोड़ दिए थे। तो उससे गणना किया जाता है तो लगभग इतने साल के थे, मतलब कोई बच्चे नहीं थे। समझने हाँ, और उस समय ये गाली देना ठीक नहीं। लेकिन अर्जुन एक बार, एक उर्वशी एक अप्सरा थी, उसने इससे संबंध बनाना चाहा, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। उसने श्राप दे दिया था कि तुम 1 साल के लिए नपुंसक होगा, हेड़ा लग जाए। और उसी के फलस्वरूप जो इनकी पत्नी थी, इसकी अभिमन्यु की, अर्जुन की, अभिमन्यु की, उनके पुत्र की जो पत्नी थी, उसको इन्होंने डांस और गाना सिखाया था। गुप्त जब वनवास था 1 साल का, वहीं पर रह करके उसको गाना और डांस सिखाया था, ब्रह्मगणा के रूप में। बहुत घटनाएं हुई थी। तो भगवान का कहना यही है कि अगर तुम ऐसा करोगे, नपुंसक का काम करोगे, तो तेरे को वही नपुंसक ही लोग कहेंगे, बुरा कहेंगे। अरे युद्ध में भाग जाओगे तो उसको क्या कहेंगे? और जबकि उस समय व्यंगड़ा के रूप में भी, व्यंगा के रूप में भी उसने पूरे कौरवों को, कर्ण भी थे, भीष्म पितामह भी थे, और जितने भी इनके बड़े तीर मार्का थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबको अकेले मार के भगा दिया था। और सबके वस्त्र, 5 के वस्त्र, इनके साथ जो
उस राजा का जो लड़का था उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो उतरवा करके ले आए थे और उत्तमा को दिए थे। इतनी शक्ति थी अर्जुन में। अब तो कह रहे हैं कि इतनी सेना भी तुम्हारे साथ है। हाँ, साथ अब छोड़ी सेना भी तो है, उस समय तो अकेले। तो सोच लो, नहीं अकेले इतने वो सब कर हाँ। सकते तो हैं लोग क्या कहेंगे? 1 साल तक तू नाच गाना सिखाया तो लोग तेरे को जड़ा ही कहेंगे। हाँ? भाग जाएगा तो। हाँ, कायर कहेंगे। क्लब्यम माँ अस्मगम हो न एतत् उपपद्धति। इस परिस्थिति में हे पार्थ यह उचित नहीं है। हाँ? क्लब्य मत बनो, माँ क्लब्यम, क्लब नपुंसक मत बनो। तो ये इसलिए निषेध हो गया। क्षोद्रम, अब निचले वाली लाइन में फिर दिया जा रहा है विधि। क्षोद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और युद्ध के लिए तैयार हो। हृदय की दुर्बलता को छोड़ो, हृदय में जो करुणा आया है, दया आई है, उसको छोड़ो और युद्ध के लिए उठ जाओ। क्योंकि अर्जुन ने अपने गांडी धनुष को रख दिया था और बैठ गया था पीछे चुपचाप कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। होता है ना, सबके साथ होता है घटना। वो देखते हो ना रथ के पीछे कैसे बैठे हैं अर्जुन। हाँ, वो इसमें आता है। फिर गीता और में क्या दिखाया करा? गया। हाँ। कथम भीष्म अहम संख्ये, अर्जुन बोलता क्या है? अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च चौथा मधुसूदन ईश भी प्रति जह उत्स्यामी पूजा अरिसूदन। हे अरिसूदन, ऊपर तो सबसे पहले वाक्य में तो मधुसूदन का उनका विशेषण दिया भगवान का, और यहाँ पर अरिसूदन का विशेषण दिया जा रहा है। अरिसूदन माने अरि माने दुश्मन, सूदन माने मारने वाला। तो जो दुश्मनों को मारने में प्रवीण हो उसको अरिसूदन कहते हैं। तो अर्जुन कह रहा है हे अरिसूदन, वन भगवान को ही, कि कथम, यह बताओ कैसे मतलब हम भीष्म को, द्रोणाचार्य को, और दूसरा भी एक और दिया, मधुसूदन भी दिया है, 2 विशेषण दिया है, मधुसूदन और अरिसूदन, कि किस प्रकार से द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और जो बड़े बड़े हैं उनको भी ले लो, उनको मैं कैसे मारूंगा। कहता है ईश भी, उन पर हम तीर कैसे चलाऊंगा। ईश भी माने बाण चलाना होता है। प्रति जो उत्स्यामी, उन पर कैसे मैं प्रहार करूंगा। पूजा, जो की पूजा करने के योग्य हैं, हे भगवान उनकी तो पूजा करनी चाहिए। जिनकी पूजा हमारे लिए उचित है, पूजा करनी है, उन पर हम युद्ध में कैसे प्रहार करूंगा, कैसे हम बाण चलाऊंगा, यह आप बताओ। होता है ना भाई, देखो आपका कोई पूज्य है और कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसको मारना हो, अगर आपके पास ज्ञान है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि संसार तो कल्पित है, फिर तो कोई है ही नहीं है, सब भगवान ही नाना रूप में खेल रहे हैं। लेकिन ज्ञान नहीं है, अज्ञानी, तो अज्ञानी के लिए तो वह उसका पूजनीय है, तो उसको तो मान नहीं सकता है, क्योंकि वो सोचेगा कि ये तो मेरे हाँ, संबंधी है। तो अर्जुन यही कह रहा, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, जो हमारे पूज्य हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मामा, शल्य मामा, उनका नाम नहीं दिया हुआ, मान लो आदि ने, और द्रोणाचार्य, उनको, उन पर मैं कैसे प्रहार करूंगा, कैसे मैं बाण चलाऊंगा, आप बताओ। अब फिर आगे तर्क दे रहा है क्या, गुरून हत्ता ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भक्षम पीह लोकी हत्तार्थ कामास्त गुरून्हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धं। क्या कर रहे हैं, गुरु को और यह महान भाव का मतलब भीष्म पितामह और जो अन्य हमारे पूजनीय लोग हैं, उनको मार करके कहाँ हमें श्रेय मिलेगा, हमारा कौन जस होगा। और उससे तो श्रेय क्या है, श्रेष्ठ क्या है, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करना, भागने की सोच कर रहा है। हत्यार्थ कामास्तु, गुरु यह एव, यह गुरु और यह सब जो हैं महान भाव, उनको मार करके, इन गुरुजनों को मार करके
रुधिर प्रतिग्धान, इनके रक्त से जो सना हुआ रंजित जो भोग है, अर्थ है, भोग की वस्तुएं, वह मैं कैसे भोगूंगा? बात तो सही है। बात तो मतलब सही। जब हम अपने पूजनीय को, अपने गुरु को, अपने दादाजी को मारूंगा, और मारने के बाद ही तो भोग मिलेगा, अर्थ मिलेगा। रात तभी तो मिलना था। जब तक ये नहीं मारे जाएंगे तो रात एक भी बलवान रहेगा तो नहीं मार सकते हो, और इन्हें भोग नहीं मिलेगा। और उनको मारने के बाद ही जब ये हमें भोग मिलेगा, अर्थ धन मिलेगा, तो वह उनके ही रक्त से रंजित होगा। जब मैं भोगूंगा तो उनकी याद नहीं आएगी कि उन्हीं के रक्त से ये सना हुआ है, तो मैं उनको कैसे भोगूंगा? इसीलिए तो अच्छा तो यह है कि मैं युद्ध को छोड़ दूँ और युद्ध से क्या भिक्षा मांग करके गुजारा कर लूँ। समझ में आ रहा है? हाँ। आगे क्या कहते हैं भगवान छठे श्लोक में, न च एतत् विद्मः कतर्नो गरीयो जदवा जयीं यदि वा नु जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र कहा गया, धृतराष्ट्र होना चाहिए। मान लो इसको, यह धृतराष्ट्र है। हाँ, धृतराष्ट्र। लेकिन ठीक है, जैसा लिखा हुआ ठीक है, आप उसको धृतराष्ट्र ही समझिए, ठीक है, धार्तराष्ट्र नहीं, धृतराष्ट्र। हम नहीं जानते हैं कि कतरनो कहते हैं क्या करना है, दोनों में से क्या करना है? हमें ज्ञान मार्ग को जाना है या कर्म मार्ग को जाना है? हम कौन सा श्रेष्ठ है? जदवा जयेम, हम यह भी नहीं जानते हैं कि हम उनको जीतेंगे। यदि वह न जयेऊ, या वो हमें जीतेंगे। भाई दो है, लड़ाई हो रही है, तो अनिश्चित है। एक दो पार्टियां हैं, तो एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी। तो मैं नहीं जानता कि मैं जीतूंगा या वह जीतेंगे। हाँ, वह जीतेंगे, ये मुझे नहीं पता है। तो एतद् विद्मः, विद्मः माने जानना, मैं यह नहीं जानता है कि दोनों में से कौन जीते। और क्या, तो फिर हमें क्या करना अच्छा है? क्या अच्छा है? क्योंकि यहाँ पर गरियो शब्द आया, गरियो का मतलब श्रेष्ठ होता है। तो कौन सा क्या काम हमें करना है? क्यों? क्योंकि जाने भागता इनको, इन लोगों को जो कि मारने के योग्य नहीं है, मार करके इन देवताज के पुत्रों को जो हमारे सामने करेंगे, तो हम जीवित जिजी विषय न म अस्ते, हम जीना भी नहीं चाहते। यह जो हमारे भाई लोग हैं, वो भी तुम्हारे भाई हैं, धृतराष्ट्र तुम्हारे ताऊ ही है ना, चाचा ही है ना। तो उनके पुत्रों को मार करके हम कैसे राज जीना भी नहीं चाहते। तो यह, इसमें दो तीन चीज़ें बताई गई। पहला तो यह बताया गया कि यह जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उनको मैं मारना नहीं चाहता क्योंकि हमारे ही भाई हैं। दूसरा, यह हमें नहीं पता है कि हम जीतेंगे या वह जीतेंगे। तीसरा, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? कौन सा दो, युद्ध करना या युद्ध से अलग होना, यह छिपा हुआ है इसमें। युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध से भाग जाना श्रेष्ठ है? नहीं, देखो, युद्ध करना ठीक है, युद्ध करने के लिए आया हुआ है। क्यों कर रहा है? कि वह शोक मुंह से ग्रसित है। जब कभी भी कोई मुंह से घायल होता है, मुंह किसका होता है? अज्ञानी को ही मुंह होता है। कर लो बात, कर लो। तो जब कोई भी मुंह से ग्रसित होता है, मोह किससे होता है? ये शरीर, जो कि शरीर आपका अपना नहीं है। शरीर से जितने भी संबंध बनते हैं, इसी शरीर से बनते हैं। जितने भी आपके बने हुए हैं, यह शरीर जब आप धारण कर, आप शरीर नहीं हो, पहली बात याद रखो, शरीर आप नहीं हो, शरीर से आप अलग हो। यह सूत्र है, जिसको जो जानता है उससे अलग होता है। आप यह जानते हो कि यह हाथ है, यह हमारा शरीर है। जब यह जानते हो कि यह मेरा शरीर है, इसका मतलब आप कोई और हो, अलग हो, शरीर नहीं हो।
जिसको जानोगे वो उससे अलग होता है। अलग हो जाएगा। अच्छा। एक ये सूत्र है। तो जिसको जो जानता है, हम जानते हैं कि यह मैं हूँ, तो इसका मतलब मैं अलग हूँ, मैं यह नहीं हूँ, इसका मतलब ये हुआ ना नारा। तो जितने भी संबंध बनते हैं, जब शरीर के रूप में आप आए, इस शरीर में आप आए ना, आप उसमें हो ना, लेकिन शरीर तो पंच महाभूतों का है। तभी तो आपकी माँ कोई बनी, कोई मौसी बनी, बताया गया। वो भी हाँ। साल 2 साल के बाद, जब थोड़ा सा अलग बच्चों को उसी समय जो सेवा करता है उससे प्यार हो जाता है। या आपके पिता हैं, या ताऊ हैं, या पड़ोसी है, या दुश्मन है, या भाई है, या बहन है, क्या है। बड़े हुए तो आपके और संबंध बने, स्कूल के सहपाठी हो गए, मित्रगण हो गए। और बड़े हुए तो आपकी शादी हो गई। यह दोनों हाँ। या कोई भी पति पत्नी कब हुए? तो भी संभव शरीर के कारण ही हुए ना। हाँ। और शरीर आप नहीं हो, अच्छा तो वह जो संबंध मान रहे हो वो तो बिल्कुल मूर्खता है, गलत है। हाँ, मतलब वो शरीर जब आप नहीं हो तो फिर वो भी आपके बालक हुए, बच्चे हुए, तो शरीर से ही, शरीर के माध्यम से उत्पन्न हुए ना, हाँ। तो उनसे क्या संबंध? क्योंकि शरीर आपका है नहीं, हाँ, आप शरीर हो बहुत नहीं, अच्छा तर्क दिया। शरीर है हो नहीं, तो फिर कैसे, क्यों? फिर कौन हो गया आपके, हाँ। है ना? तो इस शरीर के संबंध के कारण वह तुम्हारे ताऊ हैं, हाँ। वह तुम्हारे भाई हुए, वह गुरु हुए। और शरीर नहीं तो क्या है भाई? हैं? शरीर के द्वारा संबंध बना हुआ, शरीर तुम हो नहीं, तो वह संबंध तो बिल्कुल बेकार हो गया, झूठा हो गया। हाँ, सही बात। देखो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मान लो यह सामान है, पुस्तक है, अगर ये आपका नहीं है तो इसके पीछे झगड़ा करोगे, मेरा है तेरा, बेकार ही होगा ना। हाँ, हैं? बिल्कुल ठीक। तो इस या यह इसके कारण से कोई अन्य चीज हो, तो वह जब है ही नहीं है तो कोई बात ही समाप्त हो बात जाती ही है ना, समाप्त। बात खत्म हो गया। शरीर तुम नहीं हो, शरीर पंचमहाभूतों का बना हुआ है, आप कोई अलग हो। आप जानते हो कि ये शरीर है, इस शरीर में मैं हूँ। किराए के मकान में जैसे रहते हो, हाँ, वैसे अब रह जैसे रहे आप किराए के मकान में रह रहे हो, आपको पता है कि ये मेरा मकान नहीं है, तो फिर प्रश्न केवल ही- कुछ दिन के लिए हम हैं, हाँ, पता प्रश्न है अच्छी तरह से। हाँ, पता। तो उस मकान के माध्यम से किसी का भी जो संबंध होता है, वो तो आपका संबंध नहीं हुआ ना। वो उसी झूठा प्रकार संबंध से है। यह शरीर के माध्यम से जो जो संबंध बने हैं, हाँ, वह झूठा संबंध झूठे है, संबंध। वह संबंध नहीं है। सच। तो यहाँ पर अर्जुन को चूंकि, और इससे क्या होता है, जब ये संबंध किसी से बनता है उसी से मोह होता है, और जब कोई संबंध नहीं आएगा उसको मोह नहीं होगा। हाँ, मोह नहीं होगा। हाँ, अब मान लो आप, यह संबंध है कि आप जानते हो, या मेरा आपसे संबंध है कि भाई आप हमारे अच्छे चाहने वाले हो। अगर मैं यह संबंध अपने अंदर बना के रखूं, आपको कोई परेशानी होगी तो आपको तो कष्ट होगा ही, और मेरे को शोक होगा। हाँ। ऐसे ही इनको कोई होगा, मान लो कोई खुदा न खास्ता किसी भी संबंधी को, तो कष्ट तो उसको हो रहा है, हाँ, लेकिन आपको दुखी हो गया। दुखी होगा, शोक होगा। अच्छा, अच्छी बात है। तो हाँ। मोह नहीं करना चाहिए। क्यों? कि शरीर, जितने भी संबंध हैं सब शरीर के कारण है। और कोई चाहता है कि अगर चाहे मेरे को दुख कभी ना हो, तो 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ें, यह बहुत सुंदर दिया हुआ। 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक क्या दिया हुआ है कि इस शरीर से जो भी संबंध हैं वह सब कुछ त्याग दो, छोड़ दो, क्योंकि शरीर के संबंध जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आपको दुख होता रहेगा। तम विद्यात, देखो, तम विद्यात, इस चीज को तुम समझो। क्या? दुख संजोग, जहाँ जहाँ से दुख का संजोग हो रहा है, जिन जिन वस्तुओं के कारण दुख से संजोग हो रहा है, दुख प्राप्त हो रहा है, वियोगम, उनसे वियोग करो, वियोग करो उसको, उससे हट जाओ, अलग हो जाओ। अलग कर दो। इसी को योग कहते हैं, योग की परिभाषा है। तम विद्यात दुख संजोग वियोगम योग संगीत्यम, जहाँ जहाँ से आपको दुख मिल रहा उसको छोड़ना ही, उससे अपने को अलग हो जाना ही। व्यवहार में आप जो करने लायक हो करो, लेकिन मन से अलग हो जाओ। मन से
बिल्कुल अपने को अलग मानो। बिल्कुल सही हो गई। कम से कम आपको मोह तो नहीं होगा, थोड़ा मोह नहीं होगा तो शोक नहीं होगा। शौक नहीं। स निश्चय नो, ऐसा निश्चय करके जोगतब्बो जोग निर्मल चेतसा, वह कोई भी इस प्रकार से जो करता है वह दुख, मतलब दुखों से बिल्कुल अलग हो जाता है, परे हो जाता है, उसको दुख कभी नहीं होता है। तो यह दुख संयोग वियोग का बहुत क्या बताया जाए, लेकिन संसार से दुख क्यों मिलता है? इसीलिए मिलता है कि हम संसार से अपना संबंध मान बैठे बनाते हैं। हैं, हाँ। संबंध मान रहे। अब देखो, आप लोग तो खेती नहीं करते हो, गांव में क्या होता है, कई होते हैं मेड़कटवा, कई होते हैं मेड़कटवा, मेड़ को थोड़ा थोड़ा छांटते जाते हैं, हाँ, हाँ। या चक्रोट है, और उसके पीछे कई बार एक हाथ एक बिता जमीन आपकी पूरा ले लेते हैं यहाँ से वहाँ तक। अब उसके पीछे लड़ाई होती है, लड़ाई। मार भी होता, हो सकता कोई मर भी जाए। इनके यहाँ है ना खेती। ठीक है, होता, सुनो पर हाँ। वो सब है, लेकिन वास्तव में वह आपका है क्या? जब जाओगे तो क्या ले जाओगे क्या? सब ही रह जाएगा। सुनो तो सही, आपका ही नहीं है, जहाँ पर जो जिनका गुजर होता है उनकी लिए बात कर रहा हूँ, वो तो उस पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं ना, और वास्तव में है नहीं आपका। पृथ्वी माँ को बहुत दुख होता, बहुत कष्ट पहुँचता है जब दो भाई घर में बीच में दीवार लगाते हैं ना, या खेत में कि यह मेरा है, पृथ्वी माँ हंसती है, क्या है? सही बात है, जब अपना है ही नहीं तो उसको किसी का नहीं है, वो तो छोड़ के चले जाओगे। हाँ? तुम्हारे बाद कोई दूसरा लेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, बुद्धि नहीं। सही है। सोचने की बात है ना, भगवान ने कितना तो बढ़िया यहाँ समझाया। पर अर्जुन यही कहता है कि हे भगवान, मैं प्रभु, मैं उनको मार करके मैं जीवित नहीं रहना चाहता, और सुखी नहीं मैं सुखी नहीं रह सकता, मैं तो जीना ही नहीं चाहता। हम तो चाहते हैं वो मेरे को मार डालें तो अच्छा है। यह लिखा नहीं है वैसे, इस तरह हो गया। लेकिन कहीं किसी जगह लिखा भी है। अब इसके बाद आइए 7वां श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ में आ गया छठा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। छठा श्लोक समझ में आ गया? हाँ, क्योंकि बिल्कुल। जो चीज़ अपनी है ही नहीं, हाँ, उससे उसका संबंध ही नहीं, तो फिर आपका उसके लिए यहाँ दुख पर क्या कुछ करना? भी नहीं है, आपका, हमारा या किसी का कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मैं बताऊं थोड़ा हाँ। सा? जब आदमी ज्यादा शौक पड़ा रहता है तभी सोचना चाहिए कि ये क्या लेके जा रहा है। कुछ व्यवहार के दृष्टि से हमें सब कुछ करना चाहिए, छूटेगा बढ़ेगा वो ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बिजली चलता रहे और हम बंद न करूँ, ये नहीं है। ये भी नहीं है। हाँ, व्यवहार की दृष्टि से सब कुछ हमें करना है, लेकिन अपने मन में जरा सा भी ये रखना कि हाँ, इससे हमारा कोई आगे संबंध दुख नहीं, दुखी नहीं होना नहीं, संबंध ही नहीं रखना। संबंध रखोगे दुखी होगे ना, दुख होने का कारण तो संबंध है। हाँ, दुख नहीं कोई होता, दुखी तो संबंध के कारण हो रहा है, अपना मानने से हो रहा है। सही बात। हाँ, अपना मत मानो किस चीज को, दुखी नहीं हो गया, काम करते रहो, दुखी मत हो। शरीर से नहीं है तो फिर अर्जुन, ये भी अर्जुन का ही वाक्य है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव सत्व पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ जेता जत श्रेय सात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम सादिमान त्वाम प्रपन्न। बहुत ही सुंदर श्लोक है। हाँ, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। गुरु का, शिष्य का हक होता है कि गुरु से सब कुछ मांगो, जो कुछ चाहे मन ज्ञान की बातें मांग सकता है। और त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्न का मतलब आपके आश्रय में, अपने को पूर्ण रूप से आपको समर्पित कर दिया। मैं अपने को आपको पूर्ण समर्पित कर दिया हूँ, यानी मैं आपके आश्रय में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए जतश्रेयम, जो श्रेष्ठ हो, स्यात् निश्चयम, उसको निश्चित करके मेरे को बताओ, ब्रूहि, उसे बताओ। क्यों बताओ? कि मैं आपका शिष्य हूँ और साथ ही मैं आपके आश्रय में हूँ, मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पण करता हूँ, समर्पित कर दिया। क्या, क्यों बताओ भाई, क्या कारण है? कहता है मैं कार्पण्य दोष से घायल हो गया हूँ। कार्पण्य दोष सब जानते हैं, अपहत स्वभाव, अपहत माने घायल। मैं इस कार्पण्य दोष से, कार्पण्य का मतलब सीधा शाब्दिक अर्थ कंजूसी होता है, जिसका जो स्वभाव होता है उससे विपरीत जाना। जैसे धन का स्वभाव होता है
आया तो फिर जाने का होता है। जाएगा, हाँ, खर्च होगा लेकिन तो उसको अगर जाएगा। रोक दिया जाए, मान लो कोई कमाना जाने और खर्च करना न जाने, तो उससे कंजूस कहते हैं, उसको कार्पण दोष से कहती हैं। लेकिन एक ही नहीं है, इसके गुरुदेव कहते हैं 18 अर्थ होते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन 2-4 तो बताऊंगा आपको, सारे तो नहीं, हाँ, कुछ बताऊंगा इसको। तो मैं घायल होऊंगा और इससे मैं मोहित होकर के मेरी बुद्धि भी मूढ़ हो गई। मुझे अच्छा, समझ में नहीं। मेरी बुद्धि मूढ़ हो गई है। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना क्या करूं। न करूं। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ, जत श्रेयम तत निश्चितम, जो श्रेष्ठ हो वह मेरे को निश्चित करके मेरे को बोलो। क्यों बोलो? कि मैं आपका शिष्य हूँ, और दूसरा मैं आपके शरण में हूँ। शरण। ठीक है, क्योंकि मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा, मेरा तो चित्त मोहित हुआ पड़ा है। आप जो कहेंगे वही होगा, ऐसा हाँ? मतलब बोल रहे हैं। हाँ जो भगवान, काम इसलिए कर रहे हैं, बताओ, आप बताइए। आप जो बताओ, जो कहोगे मैं करूँगा। अब कार्पण्य दोष से घायल है, तो कार्पण्य दोष क्या होता है? तो इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि जिसका जो स्वभाव होता है, जिस वस्तु का स्वभाव होता है, उस वस्तु के स्वभाव को रोक देना, उससे विपरीत जाना। जैसे जल का स्वभाव है आगे चला जाना। जब हम बंधा बांध करके उसको रोक करके पानी को स्टोर कर देते हैं कहीं अलग और उससे विद्युत उत्पादन करते हैं, तो वहाँ पर भी हम उसके लिए कार्पण्य दोष होता है। करने वाला कोई और होता है। और हमारे आप में धन जो कमाता है, धन को कमाता है और खर्च करना नहीं जानता है, उसको कृपण कहते हैं। सही बात। अरे भाई, मौके पर अगर मान लो आपके परिवार का, आपका कोई घनिष्ठ, यद्यप किसी परिवार का नहीं है व्यवहार में, लेकिन सब कुछ करना पड़ता है। कोई बीमार है, आपके पास पैसे भी हैं, बीमार है और उसको हॉस्पिटलाइज करना ही है, नहीं तो वो ठीक नहीं होगा, और आप पैसा न देना चाहो तो क्या होगा? कार्पण्य दोष से ग्रसित हो कि नहीं? उसका तो जाएगा, लेकिन आप कार्पण्य दोष से ग्रसित हो कि नहीं हो? आप कंजूस हो कि नहीं हो? क्योंकि धन का पहला जो उत्तम इसका खर्च कहाँ है? दान और यज्ञ तप इत्यादि करने में। दूसरा है, यह न कर सको तो कम से कम अपने शरीर को के लिए जो भी हो, शरीर है परिवार, उसके लिए करो। तीसरा, अगर यह भी नहीं करोगे तो या तो चोर चुरा ले जाएंगे, या तो राजा टैक्स के द्वारा ले जाएगा, गवर्नमेंट ले जाएगी, यही तो होगा, और क्या होगा। इसलिए खर्च करो। सही बात। तो अब कार्पण्य दोष का दूसरा अर्थ क्या होता है? दूसरा जो मुख्य अर्थ है, यदि आपने कोई निर्णय लिया है कि यह मैं करूँगा और वह निर्णय से आप मुकर जा रहे हो। अर्जुन को कह रहे हैं कि भगवान, तूने निर्णय लिया था, तेरे भाई ने, एक तो तुम यह कहते हो कि जो मालिक तुम्हारे भाई हैं, भाई मतलब युधिष्ठिर, उन्होंने जुआ खेलने का निर्णय लिया, और तुम कहते हो कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, जो वह कहेंगे वो मैं करूँगा। जुआ उन्होंने खेला, हारा उन्होंने, तुम नहीं हारे, लेकिन फिर भी उनका छोटा भाई मान करके तुम अपना हार स्वीकार किया, हार स्वीकार किया। तो उन्होंने तो आज्ञा नहीं दिया कि युद्ध भाग जाओ, ये तो तुम्हारा है। जब उनको बड़े भाई मानते हो उनके अनुसार, तो ये तो करना तुम्हारा ठीक नहीं है, गलत है ना? बराबर। हाँ, समझ में आ रहा? हाँ, मतलब वो जो कहेंगे वही करो। और तुमने निर्णय लिया है, पहले बताया था, इसने निर्णय लिया था कि मैं भाई साल भर तक अस्त्र शस्त्र ग्रहण किया ना, देवताओं को प्रसन्न करके, भगवान शिव को प्रसन्न करके, युद्ध में हरा करके, किरात के भेष में जो आए हुए थे, और कहते हो कि मैं सभी को मारूंगा, भीष्म को मारूंगा, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, जो भी आएगा सबको मारूंगा। तो जो आपने निर्णय लिया, जो निर्णय लिया और उससे मुकर जा रहे हो, हट जा रहे हो, तो इसलिए कृपण हो, इसलिए कार्पण्य दोष से। पहले बोले, अब जैसे कोई भी हो, XYZ, आपने हमने यह निर्णय लिया कि मैं यह करूँगा, यह हमारा धर्म है या ड्यूटी है, हम यह करूँगा। लेकिन अब मान लीजिए रात को सोचा आपने
कि सवेरे जल्दी उठूंगा और ध्यान करूंगा, और ध्यान न करूं तो आप कृपण हुए कि नहीं हुए? हाँ सही बात है। कार्पण्य दोष से ग्रसित तो हुए दोषी ना। हुए, दोषी हुए, हाँ बिल्कुल। हैं? बिल्कुल। तो जो आप निर्णय लो उसको करो, या तो निर्णय न लो। निर्णय लेने के पहले मान लो आपने किसी अपने मित्र को, खास मित्र को दे दिया कि मैं वह किसी विपदा के कारण से, किसी आपत्ति के कारण से ग्रसित है, उसको कुछ सहायता चाहिए, आपके पास है भी, और उसको बोल दिया कि मैं तुझे इतना दे दूंगा, और समय जब आया तो अब मुकर जाओ, तो कौन दोषी हुआ? आप हुए। कार्पण्य दोष से ग्रसित निर्णय आप आपने हुए। लिया है, निर्णय आपने लिया, मतलब अपने ही निर्णय जो से मुकर लिए जाना, हुए से पीछे हट जाना, वह कार्पण्य दोष से ग्रसित है। और तीसरा यह होता है कि किसी श्रेष्ठ कार्य को छोड़ करके निकृष्ट कार्य पकड़ लेना, किसी श्रेष्ठ विचार को छोड़ करके निकृष्ट विचार को धारण कर लेना, वह भी कृपणता है। तो अर्जुन इसीलिए कह रहा था कि हम यह सोच नहीं पा रहा हूँ क्या करना क्या नहीं करना, हमारी बुद्धि जो है मूढ़ हो गई है, हाँ? और मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या करना क्या नहीं करना। हम श्रेष्ठ को छोड़ रहा हूँ लगता है, हम किसी श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ काम है उसको छोड़ करके मैं निकृष्ट की तरफ जा रहा हूँ। इसलिए मैं कार्पण्य दोषो अपस्वभाव, इसलिए मेरा स्वभाव घायल हो जाए। अब एक और सुन लो जो विशेष करके यह उपनिषद में आया हुआ, यह बृहदारण्यक उपनिषद में, हाँ बृहदारण्यक उपनिषद में आया, याज्ञवल्क्य जनकपुर में, यही जो जनकपुर जहाँ से सीता जी माँ आई थी, जनकपुर में, वहाँ पर एक शास्त्रार्थ हो रहा था राजा जनक की सभा में। एक गार्गी विदेशी है, विद्वान लेडी है, उसने एक प्रश्न पूछा कि कृपण कौन है, कृपण किसे कहते हैं? कृपण किसे कहते हैं? कंजूस किसे कहते हैं? कृपण कौन है? दुष्ट कौन है? कृपण, कृपण मतलब कंजूस। अच्छा ओके, यही भाई कार्पण दोष का शाब्दिक अर्थ कृपण हुआ। तो कृपण किसे कहते हैं? हाँ, याज्ञवल्क्य बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। जो हमारा मूल दायित्व है, हमारा मूल कर्तव्य है, इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके अगर मैं अपने स्वरूप को नहीं जाना, हम यह जो भवसागर है जन्म और मरण का, इससे हम मुक्त होने के लिए प्रयास नहीं किए तो हमारे जैसा कृपण कोई नहीं। कृपण वही है, कंजूस वही है, मतलब अलग अलग सभी सही हैं, सारे अर्थ सही हैं। बता तो रहा हूँ, गुरुदेव कहते हैं 18 अर्थ इसके हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा कृपण वही है, अपने श्रेष्ठ काम को छोड़ करके निकृष्ट काम को पकड़ना, अपने ही निर्णय लिए हुए को उसको छोड़ करके पीछे हट जाना, और किसी चीज़ का जो स्वभाव है उससे उसको विपरीत जाना। जैसे धन का स्वभाव आना और जाना, और जाना का मतलब खर्च न करके उसको एक जगह रख लेना। तीन। अच्छा, फिर चौथा यह हो गया कि जो हमारा जन्म के पहले मनुष्य योनि मिली थी, मनुष्य योनि प्राप्त होने का मूल हमारा उद्देश्य क्या है? हम अपने आप को जानें, परमात्मा को जानें और जगत को जानें। यह जान करके ज्ञान को गुरु के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से धारण करके, और अपने जो भी जन्म जन्मांतर का जो मल है उसको नष्ट करा के और हम मुक्त हो जाए। यह हमारा मोक्ष की प्राप्ति है, यह हमारा मूल धर्म है। तो उससे हमें पीछे नहीं हटता, जो पीछे हटता है उसके तरफ जो नहीं चलता है वही कृपण है। उसको फिर वही 84 लाख। कितना सुंदर है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतस। मतलब यह जो कार्पण्य दोष है, कार्पण्य दोष समझ में आ गया?
समझ में आया? 4 चीज़ें मैंने बताया कि कार्पण दोष से मेरा स्वभाव, मेरा मन घायल हो चुका है। और जब हमारा स्वभाव में जिसके घायल, स्वभाव कहाँ होता है? चित्त के कारण बनता है, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण होता है। जब वहाँ पर हो जाता है तो मन में क्या होता है? मूर्खता आती है, मूढ़ता आ जाती है। और धर्म से मूढ़ चुका हूँ, यानी वह मोहित होकर के मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं या युद्ध न करूं। तो इसलिए हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरण में हूं, इसलिए जो मेरे लिए हितकर हो, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, वो आप स्वयं निश्चित करके मेरे को बताइए। यही है स्यात् निश्चितम, उनके ऊपर छोड़ दिया। उसको निश्चय करो आप मेरे लिए क्या हितकारी होगा। अब जब भगवान से पूछ कहे, भगवान से पूछ रहा है और उसको मेरे को बोलो, मैं वो करूँगा। समझ में आ गया? हाँ, 8वां श्लोक पढ़ो। न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात शोक मोक्ष उक्षेषणाम है, उक्षेषणाम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा असंपन्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम च आधिपत्यम। कह रहा है अवाप्य, अवाप माने प्राप्त करके, भूमा इस पृथ्वी का पूरा राज्य, कैसा? वह असंपन्नम मतलब जिसमें कोई किसी प्रकार का बाधा न हो, कोई विवाद न हो, निष्कंटक राज्य। रिद्ध मतलब धन इत्यादि पूरी पृथ्वी का सारा राज्य निष्कंटक राज्य में मिल जाए। सुराणाम च आधिपत्यम, और ऊपर देवता का यानी स्वर्ग लोक का भी पूरा राज हमें मिल जाए, उसका भी मैं राजा बन जाऊं। न ही प्रपश्यामि, तो भी मैं ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूँ। मम अनुपद्याद शोक, कि मेरे इंद्रियों के अंदर जो शोक हो रहा है उसको कोई भी चीज़ उसको सुखा नहीं सकता, उसको समाप्त नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर अर्जुन ने सीधा कहा कि जो कुछ हमारे अंदर इस समय यहाँ पर शोक को कबूल करता है, मानता है कि मेरे को शोक हुआ है, मेरे इंद्रियां जो ये सूखती जा रही हैं, तूषड़ी हो गई हैं, सूख जा रही हैं, इनको कोई भी राज्य इनको स्वस्थ नहीं कर सकता है। या क्या राज्य कहा? पूरे पृथ्वी का जो भी धन धान्य है, सामग्री है, राज्य है, और ऐसा राज्य जो निष्कंटक हो, निर्विवादित हो, कोई उस पर अपना मालिकाना हक न जाहिर करने वाला हो, साथ ही देवताओं का स्वर्ग का भी राज्य में मिल जाए, तो भी मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो हमारी इंद्रियां, हमारा मन शोक से घायल है, उसको कोई स्वस्थ कर सकता है। हम नहीं देखता हूँ कि इसमें कोई हमारा कल्याण होगा। समझ में आ रहा है? ना सब होने के बाद भी हम सुखी नहीं रहेंगे तो क्या फायदा? वही बोल रहे हैं। हाँ, आप भगवान समझाएंगे। अब ये 2 श्लोक और भी कर देते, इसमें कुछ है नहीं, केवल अर्थ ही अर्थ है। ये फिर उसके बाद 11वां से कल से जो है अपना भाष्य शुरू हो जाएगा, फिर तो भाष्य चलेगा। अभी 2-3 दिन ये 11वां श्लोक शुरू करने के पहले तो 3-4 दिन मेरे ख्याल से भाष्य चलेगा। हाँ, भाष्य चलेगा, फिर 11वां मंत्र आएगा। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेश परंतप न जोश्य, संजय बोल रहा है, संजय वाच कि हे धृतराष्ट्र, ऐसा परंतप, परंतप माने जो अपने भुजाओं से सबको तपाने वाला होता है। गुणाकेश, गुणाकेश कहते हैं जो निद्रा पर विजय प्राप्त किया या जिसके बाल घुंघराले हों उसको भी कहते हैं। ऋषिकेश ऋषिकेश भी इसी अर्थ में आता है। तो निद्रा विजयी, यह जो अर्जुन है निद्रा विजयी है, और वह अंतर्यामी। ऋषिकेश भगवान का नाम है। तो भगवान से क्या कह रहा है? और कौन सा अर्जुन क्या है? परंतप है, जो दूसरे सभी को अपने बाहु भुजाओं से तपाने वाला है, वह अर्जुन। और निद्रा को गुणाकेश, निद्रा को जीतने वाला, अपने शक्ति से सभी राजाओं को तपाने वाला, वह अर्जुन
ऋषिकेश, गोगराले बाल भी इसको कहते हैं। वह जो गोगराले बाल वाले हैं परमात्मा कृष्ण, उनसे बोल रहा, क्या बोल रहा है? न ज्योतिष इति गोविंदम उक्ता तूष्णीम बभूव। यह ऐसा इस प्रकार कर चुकने के बाद साफ साफ यह बात करके कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया, चुप होकर के बैठ जाता है। फिर तमुवाच ऋषिकेश, उसके बाद को सुनकर के ऋषिकेश यानी भगवान क्या बोलते हैं? प्रसन्न इव भारत, प्रसन्न इव, प्रसन्न इव मतलब मुस्कुराते हुए, हंस रहे हैं, प्रसन्न चित्त, हंस रहे हैं, लेकिन बहुत हंस भी नहीं रहे हैं, मतलब हाँ, जिससे बुरा लगे। तो प्रसन्न इव भारत कहते हैं, हे अर्जुन, सेनो उभयो मध्य विषीदंतम, इस दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन से जो कि शोक का कुल है, उससे भगवान मुस्कुरा करके यह वचन कहते हैं। विषीदंतम, वह शोक से, विषाद से दुखी है, ऐसे अर्जुन से यह वचन कहते हैं। और जो वचन कहते हैं उसके बारे में हम कल सुनेंगे। यहाँ पर किसी भी श्लोक के मंत्र में यदि कोई भी जहाँ भी संदेह हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा। तो समझ में आ रहा। देखिए अभी हाँ। तक हमको इतना ही मालूम था। ये रहा कि अर्जुन के मन में जो बहुत सारी शंकाएं हैं, वो धृतराष्ट्र ने जो भेजा था एक दिन पहले, उलूक, हाँ, कुरु को, उसने उनको समझा के उनके मन में भर दिया। ये होता है। हाँ, अरे हम लोग भी तो दूसरे के कहने से बढ़ते हैं। जब भर दिया तो फिर हाँ। उनको लगाया, हाँ ये तो सही बोल रहा है। अभी हाँ, बिल्कुल सही बोल भी रहा था, गलत नहीं बोल रहा था। तो वो और भगवान को मालूम था कि कहाँ से आ गया, किसने बताया। तो और भगवान को भी मालूम था कि ये कहने वाला है। तो उन्होंने जो बताया कि भाई देखिए, जब आपका शरीर ही नहीं है, आपका संबंधी नहीं है, तो फिर वो आपके कैसे संबंधी हो सकते हैं? तो आप किसको मार रहे हो? अपने संबंधी को नहीं मारोगे, तो कोई भी है। उसको बाद में भगवान कहेंगे कि मैंने तो इन सबको पहले ही मार डाला है, तुम मरे हुए देखो, तुम्हें तो एक निमित्त मात्र बनना है बस। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य